हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो आधे दिमाग वाली ढक्कन मैडम यानी कि गुब्बारा का लास्ट व्लॉग, लास्ट व्लॉग नहीं, ये लोग तो व्लॉग के लिए ही मरे रहते हैं, जिए रहते हैं। तो इसका एक व्लॉग आया है। अब इस व्लॉग में मैडम साहिबा अपनी जो लिविंग रूम का या फिर ड्राइंग रूम बोल लीजिए, इसे तो पता ही नहीं है कि लिविंग रूम और ड्राइंग रूम में क्या डिफरेंस है, वो भी लोगों से ही पूछ रही है। तो उसका वो फाइनल डेकोर कर रही है, डेकोरेशन फाइनल होने वाला है। वो सारी चीज़ें वो अपने इस लास्ट वाले व्लॉग में दिखाने वाली है और दिखा भी रही है। और इस बीच मेहर लोग भी आई है, अब उससे भी सारा काम करवाना है। तो ये सारी नौटंकी इसके ये वाले व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमारा ये आज का पॉडकास्ट उसी व्लॉग के ऊपर में है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को याद है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, कि अगर कोई नया है जो कि मेरे चैनल को देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट में आगे। यहाँ इसने अपने चैनल के ऊपर में, अपने व्लॉग के ऊपर में हैंडल लगाया है कि लिविंग रूम का डेकोरेशन। और मैडम साहिबा को पता ही नहीं है कि वो लिविंग रूम तैयार हो रहा है या फिर ड्राइंग रूम तैयार हो रहा है। और अपना आदत जो इसे मालूम नहीं है, वो चीज़, अपनी गलती, अपनी नासमझी दूसरे के ऊपर थोपने में ये लोग माहिर है। बोल रही है, फ्रेंड्स जानते हैं मुझे ना, मुझे नहीं, मेहर को ऐसा लगता है ना कि ड्राइंग रूम का मतलब क्या है, क्योंकि वहाँ हम लोग ड्राइंग करते हैं। और ना मुझे भी बचपन में ऐसे ही लगता था। तो बचपन में लगता था और अभी तुम क्या हो गई हो, 55 की हो गई हो जो अभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता। मतलब इसे स्टार्टिंग से ऐसा ही लगता है। इसे लगता ही है कि हाँ, ड्राइंग रूम में इंसान जो है वो ड्राइंग करता है, इसीलिए वो रूम को ड्राइंग रूम बोल दिया जाता है। और लिविंग रूम इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर लोग रहते हैं, तो वो लिविंग रूम हो गया। मतलब हद हो गई यार। गंवार पने की भी एक लिमिट होती है, उसे भी इसने क्रॉस करके रख दिया। और अपनी गलती, अपनी नासमझी मेहर के ऊपर में मढ़ रही है कि मेहर को ऐसा लगता है, जबकि इसे खुद ऐसा लगता है। इसी वजह से इसने लोगों से पूछा है कि आप लोग बताइए कि लिविंग रूम में और ड्राइंग रूम में क्या डिफरेंस है। तो खैर, इसके अंध वक्त कमेंट करके अच्छे से इसे बता भी देंगे। और ऑब्वियस सी बात है, बताया भी होगा अभी तक कि हाँ, लिविंग रूम का मतलब क्या होता है, ड्राइंग रूम का क्या होता है मतलब। तो खैर, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, मेहर के आने से पहले ये सज धज के तैयार होकर के बैठी हुई थी कि मेहर को जा कर के सरप्राइज़ देंगे कि हम तुम्हें रिसीव करने आए हैं स्कूल से, बिकॉज़ आज लास्ट डे है। मतलब फिर से ये मुंबई भागने वाली है यार। कितना भागम भाग करेगी वो। भाग मिल्खा भाग वाला जो मूवी आया था ना, वो इसी के ऊपर बनना चाहिए कि भाग साहिबा भाग, भाग चबूतरा मैडम भाग, जितना जल्दी भाग सकती है उतना जल्दी जल्दी भाग। मतलब मुंबई मौदा यही करते रहना, अंधाधुन पैसे खर्च करना, मुंबई मौदा करते रहना। इसके अलावा कोई काम नहीं है। पता नहीं अब कौन सा कंटेंट ढूंढने के लिए मुंबई जाने वाली है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, सनी साहब का जो भी काम वगैरह था, जो भी ये सनी को दिलाने वाली थी गुटखा किंग को, जो भी कारनामा हो रहा था इन लोगों के बिज़नेस को लेकर के, वो तो अभी ठप पड़ा हुआ है। तो वो तो कोई कंटेंट अभी बचा नहीं। तो ऐसा कौन सा कंटेंट लूटने जा रही है ये मुंबई में, जो इसे तुरंत भागना पड़ रहा है मौदा से। तो बैक टू द पॉइंट, मैं बोलते बोलते दूसरी लाइन में चली गई कि मेहर के बारे में बात हो रही थी कि ये मेहर को लेने के लिए स्कूल से जाने वाली थी। सज धज के तैयार है, लेकिन मेहर पहले ही आ गई। और ये सारा कुछ इन लोगों का स्क्रिप्टेड रहता है, इसे मालूम था। क्योंकि गुटखा किंग को मालूम चल गया था कि मेहर आई है नीचे। अब आपके घर पे अगर मान लीजिए 2nd फ्लोर है, 2 फ्लोर है, नीचे कोई आएगा तो जाहिर सी बात है कि हल्ला होगा, बातचीत होगी, तो आपको मालूम चल ही जाएगा कि हाँ, नीचे ये पर्सन आने वाला है। वो भी वो पर्सन जिससे आप मिलने गए हो, जिससे आप मिलने जा रहे हो, जिससे मिलने के लिए आप रेडी हो रहे हो, वो अगर आ जाए पहले ही आपके घर पे, तो उसकी एक हल्की सी आवाज़ अगर आप सुन लोगे ना, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ, वो आ गया है। क्योंकि आपके दिमाग में उस समय वो चीज़ घूमते रहती है कि अरे मुझे इससे मिलने जाना है, इससे मिलने जाना है। तो वो इंसान आपके दिमाग में एकदम घूमते रहता है। तो उसका हल्का सा भी आवाज़ आएगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ, कि वो इंसान आ गया है। तो जाहिर सी बात है, मेहर आई और गुटखा किंग को मालूम चल गया कि मेहर आई है, तो इससे भी मालूम होगा। लेकिन जस्ट बिकॉज ब्लॉग के लिए, कि ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाना है, दिखाना है कि बेचारी एकदम सरप्राइज़ हो गई, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। बेचारी नन्ही सी, भली सी, प्यारी सी, चुन्नी सी, मुन्नी सी बच्ची है ना फ्रेंड्स, इसीलिए तो इसने अपना ड्रामा दिखाया। और ऐसी चौंकी जैसे कि इसे मालूम ही नहीं है कि मेहर पहले से आकर के है।
और बाद में क्लैरिफाई कर करके व्लॉग में बता रही है, फ्रेंड्स हम ना महर को लेने के लिए स्कूल जा रहे थे, लेकिन पहले ही महर आ गई और आते के साथ मुझे सरप्राइज़ कर दिया। बताइए, मैं तो एकदम इतना शॉक हो गई, जैसे कि ओ माय गॉड, इतना बड़ा सरप्राइज़ मुझे महर ने दे दिया। जैसे मैं एकदम शॉक हो गई थी, जैसे किसी बड़े को सरप्राइज़ दिया जाता है ना किसी चीज़ के लिए, वैसे ही मैं महर को देख करके शॉक हो गई। क्योंकि ना मुझे निकलना है ना, आज लास्ट डे है, कल मुझे निकलना है ना। मतलब अंधाधुन फालतू की चीज़ें दिखा करके बताना कि फ्रेंड्स देखिए, मैं फिर से फालतू के पैसे खर्च करने के लिए मुंबई जा रही हूँ, क्योंकि मौदा में जितना खर्च करना था वो तो कर लिया, लिविंग रूम रेडी हो गया है। अब जो बाकी के पैसे बचे हैं वो तो मुंबई में भी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई का भी तो फ्लैट रेनोवेट कराना है। भाभी ने 5 BHK बनाया है, तो कम से कम ये महारानी जी 2 BHK को भी तो अच्छे से बना सकती है ना, रेनोवेट तो करा सकती है। कलर, डेकोरेशन और भी फलाना ढिमकाना जो करना होगा इसे, वो सब ये कराएगी। बस अभी वही कंटेंट लेने के लिए, वही कंटेंट चूसने के लिए जा रही है ये मुंबई वापस से, कि कुछ कंटेंट मिल जाए और फिर से दिखाऊँ। इतना ज़्यादा भागने का जो इसका आदत हो गया है ना यही, लेकिन इसके बावजूद मैडम का वेट लॉस नहीं होता है। बोलता ना, इंसान जितना ज़्यादा भागता है, जितना ज़्यादा चलता है, उसका शरीर से उतना पसीना निकलता है और फिर वो उसका वेट लॉस हो जाता है, फैट जो है वो कम हो जाता है। लेकिन ये इतना भागम भाग करती है, मॉल तो क्यूटीज़, तो कभी खाना तो पीना, अंधाधुन पैसे खर्च करना और रोज़ घर से बाहर जाना मार्केट, फिर भी मैडम का वेट देख लो पुटौनी होए जा रहा है, लॉस होता ही नहीं है। पता नहीं क्या ट्रिक है इन लोगों का, समझ में नहीं आता है। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।